नमस्कार बच्चों, आज हम जानने वाले हैं वर्ग दशम के इतिहास पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 में है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसका एक प्रमुख बिंदु है नेपोलियन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। आप लोग जान रहे होंगे नेपोलियन फ्रांस के राजा थे, सम्राट भी कह सकते हैं उसको, जिनकी 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजय हुई थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने नेपोलियन ने फ्रांस के लिए बहुत सारे काम किए और उन्हीं कामों में से एक हम लोग जानेंगे। उन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? प्रशासन के क्षेत्र में, प्रशासनिक व्यवस्था में, उसमें क्या क्या सुधार किए। तो इसमें जानते हैं सबसे पहला चीज, नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार जो मिलते थे उसको समाप्त किया। जन्म से आधारित विशेष अधिकार जो थे उनको समाप्त कर दिए गए और कानून के सामने सबकी बराबरी के नियम लागू किए। क्या लागू किए? सबकी बराबरी का नियम। सबकी बराबरी का नियम मतलब फ्रांस के सारे जनता एक समान है, न कोई नीचे, न कोई ऊपर, न कोई छोटा, न कोई बड़ा। इसको लागू करने के लिए नेपोलियन का ही प्रमुख हाथ है। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इसमें संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। कि कौन से अधिकार? संपत्ति के अधिकार। पहले वहाँ संपत्ति का अधिकार सुरक्षित था नहीं, लेकिन बाद में जब नेपोलियन वहाँ के राजा बने तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। तीसरा जो उनके द्वारा सुधार कार्यक्रम किया गया था उसमें सामंती व्यवस्था को खत्म किया। क्या खत्म किया? सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था क्या है? तो किसान जो थे उनकी जमीन सामंतों के अधीन था। किसके अधीन? सामंतों के अधीन। मतलब ये मान लो इतने बड़े जो है सो कोई भूमि के स्वामी हैं और वहाँ के जो किसान होते वो उतने बड़े जमीन में बस उसके भूदासत्व के रूप में या जागीरदारी शुल्कों को देकर खेती का काम कर सकते थे। तो उससे छुटकारा दिलाने का काम किया किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किस व्यवस्था को खत्म करके? सामंती व्यवस्था को खत्म की करके। अगला चीज है शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया। शहर में जो भी कारीगर लोग रहते थे उसके अलग अलग प्रकार के संघ थे, श्रेणी थे, उच्च जाति, नीची जाति, उच्च प्रकार के कारीगर, नीचे प्रकार के कारीगर, उन सारे नियंत्रण को समाप्त कर दिया और फिर उसमें भी एक समानता लाने का प्रयास किया। क्या लाने का प्रयास किया? एक समानता। अगला चीज यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया। किसको? यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया। अगला चीज है किसानों, मजदूरों, कारीगरों और नए उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान की। अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता का मतलब जो किसान मजदूर थे वो किसान के क्षेत्र में स्वतंत्र हुए, जो कारीगर थे वो स्वतंत्र रूप से अपने कारीगरी के हिसाब से कोई भी काम कर सकते थे। जो नए उद्योगपति थे उनको भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता मिले, वो नए नए तरह के उद्योग लगा सकते थे, उसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होती। अगला चीज़ है इसी में एक मानक नापतोल। आप लोग जान रहे होंगे जब क्लास 9 का हिस्ट्री आप पढ़ रहे थे उसमें फ्रांस में बहुत छोटे छोटे राज्य में वो बटे हुए थे और जब फ्रांस छोटे छोटे राज्यों में बटे थे तो उनका जो नापतोल था जो भी था वो बहुत अलग अलग था। कहीं पर 1 मीटर में कुछ ज़्यादा कपड़े, कहीं पर 1 मीटर में कम ही कपड़े, और उससे क्या होता वहाँ के व्यापारियों को व्यापार करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती। वहाँ के व्यापारियों को किस में परेशानी होती? व्यापार करने में। और जब व्यापार करने में परेशानी होती तो फिर उस परेशानी से बचने के लिए पूरे फ्रांस में एक प्रकार के नापतोल का पैमाने चलाया। आप अगर मीटर में लेंगे तो सबका मीटर एक बराबर होना चाहिए, आप अगर किलो में लेंगे तो सबका किलोग्राम एक बराबर होना चाहिए।
आप अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो फिर वह भी, लीटर में लेंगे तो समूह का लीटर एक बराबर, ये नहीं कि छोटा बड़ा वैसा कुछ नहीं। एक चीज़ और उसमें किया गया, इन्होंने राष्ट्रीय मुद्रा भी चलाई। क्या चलाई? राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा का मतलब नेशनल करेंसी जो होता है वो। और जब पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रा बनाया गया तो उससे वहाँ के लोगों को बिजनेस करना, व्यापार करना, कोई भी सामान खरीदना और बेचना आसान हो गया। नेपोलियन ने एक और सुधार किया जिसमें प्रमुख है, एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत दी गई। मतलब कोई अगर इस क्षेत्र से हैं, मान लीजिए अगर हम भारत की बात करें तो कोई उत्तर प्रदेश है तो वो आके झारखंड में भी जो है सो अपना पूंजी निवेश कर सकते हैं, फैक्ट्रियाँ लगा सकती है। और अगर उनको कहीं खरीदना होगा सामान तो वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाके खरीद बिक्री कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे यहाँ के बहुत सारे लोग अलग अलग शहर जाते होंगे, चाहे दिल्ली जाते होंगे, मुंबई जाते होंगे, तमिलनाडु जाते होंगे, कलकत्ता जाते होंगे और दूसरे दूसरे शहरों से सामान लाकर फिर यहाँ बेचते होंगे। तो उसी प्रकार की सहूलियत जो आज के व्यापारियों को मिलता है, आप दूसरे राज्य जा सकते हैं, दूसरे राज्य में जाके खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो उस प्रकार की सुविधा नेपोलियन बोनापार्ट ने भी दी थी। धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।